तो हम में से ज़्यादातर लोगों ने मैट्रिक्स मूवी को तो देखा ही होगा, लेकिन रिसेंटली जब हमने ये मूवी दोबारा देखी तो हमने इस मूवी में कुछ ऐसे लूप होल्स नोटिस किए जिसे शायद ही आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो जानने के लिए देखते रहिए। अब इस मूवी में काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें देखकर हमें भी क्यूरियोसिटी हुई जानने की कि उन पॉइंट्स के पीछे की रियलिटी क्या है। अब मूवी देखते टाइम एक सवाल जो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में होगा कि नियो ही क्यों द वन है। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो हीरो है तो ऑब्वियसली वही द वन होगा, लेकिन अगर हम कहें कि नियो चोजन वन नहीं था तो आपका रिएक्शन क्या होगा? तो ज़्यादातर लोग इससे डिसएग्री करेंगे, लेकिन इन प्रूफ्स को देखने के बाद आप लोग भी शायद से एग्री कर जाएं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि द वन का मीनिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू मूवी, वन वो है जो रिमाइंडर है, जैसे कि 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ जो वन बचेगा वो नॉन डिविजिबल होगा और वही रिमाइंडर भी होगा, और ऐसे ही काफ़ी सारे रिमाइंडर्स कहलाते हैं द वन। अब इस वीडियो में बेसिकली हम 4 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे, जो कि है ऑरेकल की भविष्यवाणी, नियो और भविष्यवाणी का कनेक्शन, ऑरेकल और इंजीनियर की कन्वर्सेशन और स्मिथ का भविष्यवाणी से कनेक्शन। तो according to Oracle, when the Matrix was built first, there was a man born inside that had the ability to change what he wanted, to remake the Matrix as he saw fit. It was this man who freed the first of us and taught us the truth. तो ये ऑरेकल की भविष्यवाणी है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसी, द वन विल बॉर्न इन मैट्रिक्स, चेंज द मैट्रिक्स एंड डिस्ट्रॉय द मैट्रिक्स। एंड जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नियो वॉज नॉट बॉर्न इनसाइड द मैट्रिक्स, बट वो तो एक पॉड में था और उसने मैट्रिक्स में जन्म नहीं लिया था। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल भी मैच नहीं करता। नियो के पास पावर्स तो थी, लेकिन वो मैट्रिक्स को चेंज नहीं कर सकता था, और ना ही उसने कभी इसे चेंज करने की कोशिश की, और ना ही नियो ने मैट्रिक्स को डिस्ट्रॉय किया था, बल्कि मैट्रिक्स को तो किसी और ने ही डिस्ट्रॉय किया था, और वो था एजेंट स्मिथ। एक्चुअली नियो द वन नहीं था, बल्कि एक ग्लिच या फिर एक इम्परफेक्ट प्रोग्राम था, क्योंकि सेकंड पार्ट में जब नियो और आर्किटेक्चर की कन्वर्सेशन होती है तब आर्किटेक्चर खुद ये कहता है कि नियो एक ऐसा इम्परफेक्शन है या फिर ग्लिच भी कह सकते हैं, जिसे आर्किटेक्चर भी अभी तक सही नहीं कर पाया है। Your life is the sum of a remainder of an unbalanced equation inherent to the programming of the Matrix. You are the eventuality of an anomaly which, despite my sincerest efforts, I have been unable to eliminate from what is otherwise a harmony of mathematical precision. और ये 6th टाइम ऐसा हुआ था कि आर्किटेक्चर इसमें फेल हुआ था, और ये चीज़ लगातार ऐसे ही रिपीट होती आ रही थी। तो टेक्निकली देखा जाए तो नियो एक इम्परफेक्ट प्रोग्राम है या फिर ग्लिच है, ना कि द वन। ज़्यादातर लोग कहेंगे कि ऑरेकल ने ही ये भविष्यवाणी करी थी कि नियो द वन था, तो ऑरेकल भी मैट्रिक्स का ही एक हिस्सा है, और एंड तक ऑरेकल ने ऐसे बहुत सी बातें हैं जो छिपाई या झूठ बोली थी। ऑरेकल को द वन के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन ऑरेकल जानती थी कि द वन नियो नहीं बल्कि स्मिथ है, और सभी का ध्यान भटकाने के लिए ऑरेकल ने नियो को द वन बताया, ना कि स्मिथ को। और इंजीनियर ने कहा था ऑरेकल से यू क्रिएटेड हिम, और नियो ने कभी भी ऑरेकल को मॉम नहीं कहा था, बल्कि स्मिथ ने ऑरेकल को मॉम कहा था, जो कि इस और इशारा करता है कि स्मिथ ही चोजन वन है। और मैट्रिक्स के लास्ट पार्ट में जो एंड की कन्वर्सेशन थी बिटवीन इंजीनियर एंड ऑरेकल, उसमें इंजीनियर ने कुछ ऐसा कहा, You played a very dangerous game. जो कि इस और इशारा करता है कि ऑरेकल शुरू से ही अपनी प्लानिंग को अंजाम दे रही थी, और ये इसी तरफ इशारा करता है कि ऑरेकल ने बहुत कुछ छिपाया था और झूठ कहा था स्मिथ से ध्यान भटकाने के लिए, और ये छिपाने के लिए कि स्मिथ ही चोजन वन है। अब कुछ लोग कहेंगे कि स्मिथ कैसे द वन हो सकता है, तो आइए जानते हैं। इस सीन में इंटरोगेशन के दौरान
स्मिथ ने यूजुअल एजेंट से थोड़ा वियर्ड बिहेव किया और उसने अपना ईयरपीस निकाल दिया, जो कि अजीब था क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है तो हर कैरेक्टर के कुछ रोल और गेम के कुछ रूल्स होते हैं और स्मिथ का रोल एजेंट का था, पर फिर भी वो वियर्ड बिहेव कर रहा था जैसे दूसरे एजेंट्स नहीं कर रहे थे, जो कि सिमुलेशन के रूल्स के अगेंस्ट था। एजेंट स्मिथ प्रोफेसी के हिसाब से भी फिट था, बिकॉज ही वॉज बोर्न इन मैट्रिक्स, चेंज द मैट्रिक्स एंड डिस्ट्रॉय द मैट्रिक्स। और उसके इंटेंशन भी पहले से ही मैट्रिक्स को डिस्ट्रॉय करके आज़ाद होने के थे। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी नियो चोजन वन नहीं था, बल्कि स्मिथ था चोजन वन। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।